वो बागपत की हो, वो गाजियाबाद की हो, वो दिल्ली से हो, सभी लोग, वो गौतम बुद्ध नगर के हो, सभी लोग, चाहे किसी भी जिले के 2 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, सभी लोग यहाँ बैठे और मैं बधाई भी दे रहा और भाई इन लोगों को नमन भी कर रहा है कि इन लोगों ने हमारे समाज को एक पहचान दिलाने का काम किया। और यहाँ में योद्धा बैठे जो 2 महीने हम तो अपने प्रण करके गए थे अपने घर से, इतना भाई श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर नहीं आएगा, इतना हम नहीं आएंगे। लेकिन इन लोगों ने जो यहाँ से 28-30 साल के लड़के बैठे हैं, वे लोग पूरे 2 महीने अपने घर भी नहीं गए, मेरे में रह गए, कपड़े भी वही धरना स्थल पर रोकना थे। तरह तरह की बात चल रही, तवेरा गाड़ी आ गई, करोड़ों रुपए आ गए। मैं तो सब समाज का सब पता, मैंने को तो भाई जो पहली अपनी 5-4 साल पहली गाड़ी है, हम क्या लेकर आए मेरठ से तवेरा का ऐसे को हमें पता नहीं, हम 5 मुकदमे लेकर आए, ये हम लेकर आए। हमारे गजेंद्र भाई जैसे हैं, प्रदीप भाई जैसे हैं, 50 किलोमीटर दूर इनका जनपद मेरठ से पर गाँव और 50 किलोमीटर अगर यहाँ से होती है, मैं बाजी पर सोच जाऊँगा मगर यार मीटिंग है ना कहूँ, रोज किसान आदमी 2-4 हजार रुपया तेल लगो, लेकिन मैं से पहले महीना थे। मैं बधाई दे रहा हूँ सभी टीम को। और पत्रकार बंधु हैं, मैं इन लोगों को बधाई दे रहा है, इन्होंने हमारे समाज की जो बात है, वैसे चैनलों ने छोटे जो मोबाइल में चलो इन्होंने बहुत ज्यादा काम करा है, बड़े वाले तो थोड़े डर भी जानी होगी तो मोदी का कभी कहीं छप्पा लग जाता है। देखो मैं भी जो ना 15-20 दिन तक हांसुएरी घर में बैठे अपने भाषणबाजी तो नहीं होंगी, लेकिन अपनी जो पीड़ा है वो बताऊंगे नावले ग्राम वासियों को, क्योंकि जितनी खतौली विधानसभा की जो राजनीति है वो खतौली उसका केंद्र बिंदु है। मैं आपको बता रहा हूं, देखो श्रीकांत त्यागी प्रकरण, जो श्रीकांत त्यागी प्रकरण है, इन्होंने बनाया कि एक लड़की को गाड़ी दे दी, वो दे दिया गाड़ीबाज, गड़ाबाज, ढिगड़ाबाज। अक्सर ये गांव में गलियों में मोहल्लों में रोज आपस में छोटे मोटे झगड़े हो जाए और मोहल्ले वाले ही आगे समझा बुझा कर शांत करते हैं। ये गाली देने पर महिला को गाली दे दी, इसी सरकार में तो अरे 25-25 टुकड़े महिलाओं के क्यों? अरे भाई क्यों आप लोगों ने जो होना चाहो कर रहा, क्यों नहीं पाबंदी लगा रहे? कहां गए थे बुलडोजर? जो बात गलत है उसका भी वो कर रहे हैं, नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन क्यों गई भाई वो महिला? वो वहां की प्रधान थी, विधायक थी, मैं क्या थी, वो तो थी वहां से 200 मीटर दूर। चलो उसके बाद क्या अनु त्यागी और इंगला त्यागी क्या मैं नहीं महिला है? उनको उठाया, 11 टीम एसटीएफ की थी और उनको इतना पीड़ित किया है कि जगह जगह सो इंगला को जगह जगह ले गए। 4 दिन तक उसके बच्चे 72 घंटे उसके बच्चे बंद रहे, उसका कुत्ता बंद रहा। और माओ में सोसाइटी में हमने देख लिया था, वो तो ऊपर वाला का शुक्र था, बच किस तरह गए, अन्य उस मकान में कहीं ऑक्सीजन जाती है तो। दीपक त्यागी हत्याकांड हुआ, क्या दीपक त्यागी हिंदू नहीं? क्या चलो जब हिंदू की सरकार है भाजपा या हिंदू करेगा, क्या वो हिंदू नहीं था? क्या नोट नहीं दे रखी? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नोट कर लिए आप पत्रकार भी करे। वो दीपक त्यागी इनका बूथ अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, वो वहां खड़ा होकर वोट डलवा रहा था हर चुनाव में इनकी, और उसकी गर्दन कट गई। चौथे दिन जब हम गए, ज्ञानेश्वर प्रधान जी, दीपक और हम सभी लोग गए, गजेंद्र भाई थे, हमने वहां से पूछा धीरेन्द्र जी से, उसके फादर का नाम धीरेन्द्र है, मगर कोई आया कि कोई नहीं आया। फिर हमें तकलीफ हुई, वहां एक होमगार्ड बैठा, एक दीवान बैठा, मैंने वहां के जिलाधिकारी और कप्तान से बात करी, आईजी से बात करी, मगर क्या है ठीक है त्यागी मैं भी भेजता हूँ एडीएम और एसडीएम को, मगर चलो भेज तो दोगे तुम। जिस दिन इसको लेकर वहां धरना दिया गया दीपक त्यागी हत्याकांड को, सड़क पर बैठ गए, इनको टाइम दे दिया 4.5-5 घंटे में वो सर बरामद हो गया। ऐसा हो गया चाहे कहीं पुलिस ने लग रखे हो, और वो सर 7 दिन बाद जो मिला है कि खुद मैं वहां मौजूद था जब मैं गया, तो उस सर की स्थिति थी कि जरा 15 मिनट पहले का क्या हो।
उसमें प्रपंच रचा गया, थोड़ा सा इतना गड्ढा खोद दिया, वहां धर दिया, वहां पॉलिथीन की थैली पड़ी, वहां गाँव पड़े, जिसमें पुलिस में आई उठा के उस पर हाउल्ला हुई, हमारे को मुकदमे लगाए गए, महिलाओं को मुकदमे लगा दिए गए टोल पे, जो हमारी बहन बेटी थी आवाज ने इनके खिलाफ उठाओ। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे नावले के जो युवा बैठे विशेष तौर पर मैंने बता रहा भाई, चाहे रात को हमें यहाँ रुकना पड़ो, चाहे पाँव पकड़ने पड़ो, चाहे कुछ, मैं आपको बता रहा हूं जिस समय हम लोग वहां बैठे थे चौधरी चरण सिंह पार्क में, संजीव वालियान जी हमारे 100 मीटर की दूरी पर बैठे थे, हमें कहीं यह था मैं जनपद मुजफ्फरनगर संजीव वालियान है और भाई इसको त्याग हुआ जिताया, हमारी आवाज जरूर उठाओगा। और आवाज क्या आती मैं आपको बता रहा, आवाज आती जब हमारे पास कमिश्नर और आईजी का हुआ आया, भाई क्या चाहते हो, भाई हमें राजनीति नहीं करनी, हमें केवल अन्नू है, अन्नू बैठी, केवल आप 5 मिनट के लिए अन्नू को मिलवा दो माननीय योगी जी से, बिल्कुल मिलवा देंगे। लेकिन किसी अफसर ने वो नहीं कायदा बोला जी, उन्होंने मामला जो सरकार की तरफ से विपरीत है मना कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं संजीव वालियान जी से, जब आपकी हिंदुओं की सरकार है, आप जो ना हिंदू 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 करके वोट लेते हो, तो क्या हम लोग जो वहां बैठे थे हम तुम्हारे वोटर नहीं देखा, हम हिंदू नहीं देखा, जब मैंने मतलब इतनी सड़ाल मार दी थी, आज वही तो मांगे राम त्यागी है, आज वही मेरे रिश्तेदार है, आप किस मुंह से नावले गांव में और फतोली में ना और इसमें खेड़ी में अंबरपुर में किस मुंह से आओगे? क्या ये त्यागी नहीं है जब आपको त्यागियों में सड़ाल मारो? संजीव वालियान जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा आपसे, आपने एक स्टेटमेंट दिया यहां से, भाई ने चुप करवा दिया आपने एक स्टेटमेंट दिया जनपद मुजफ्फरनगर में, त्यागी 99% तुम्हारी हमारी शायद पहले था भारतीय जनता पार्टी की और आगे भी होगा। जब मैं वहां के जिला अधिकारी और कमिश्नर से मिला, वहां के एसएसपी से मिला, उन्होंने मुझे घरेलू बात अंदर बैठा बताई, बोला त्यागी जी मिलने की बात हो रही थी, लेकिन जो यहाँ के जो नेता है इन्होंने बता दिया कि ये कोई सपा का, कोई बसपा का, कोई कांग्रेस का, कोई छूट भैया है भाजपा का, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने का, त्यागी आगे होगी तुम्हें 99% वोट देगा, इस धरने का कोई असर नहीं है। संजीव वालियान जी एक स्टेटमेंट देते हैं 27 मिनट पहले यहां से कि समाज हमारी साथ है, त्यागी समाज, और 27 मिनट बाद कौन सी उसमें गए में महेश शर्मा के कंधे में हाथ धरकर बात करते हैं। क्या श्रीकांत त्यागी या मांगेराम त्यागी या दीपक का जो बाप है धीरेन्द्र त्यागी, क्या इनके कंधे में भी हाथ धरा गया? मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये केवल भाई सपा बसपा कांग्रेस और लोकदल, ये तो हम नूनी पूछ रहे, मेरे वोटर नहीं है, और भाजपा वाले नूनी वो है बोला इनके गांव में, नावले जैसे गांव में, नावले जैसे गांव में जो पूर्व में कर चुके, इनकी जो ऊपर गाँव ये बताना कि उन गांव में मत जाओ, मैं तो तुम्हारे जो है भाजपा की वोट है, भाजपा। नावले गांव के प्रधान तो पूछो, खेड़ी गांव के प्रधान से पूछो, और उन हारने वाले तो पूछो कि वोट की क्या कीमत हो, एक वोट के दौरान 50 बजाना पड़ा, और उन्होंने क्या क्या करना पड़ा मैं नहीं कह सकता, लेकिन 10-10 हजार वोटों के जो गांव है त्यागी समाज के, वहां भी ये नहीं चाहते। क्या हमारी जो माँ बहन बेटी है और हमारा समाज है, राष्ट्र की चिंता हम करते हैं, राष्ट्र है, लेकिन राष्ट्र के साथ साथ हमारा समाज और हमारी बहन बेटी भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में आएगी कि समाज भाड़ में जाओ, इनकी बहन बेटी भाड़ में जाओ और इनका इलाज होने दो, अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, समय लंबा होगा लेकिन कहूंगा। बिल्कुल, समय बहुत हमारे जनपद सहारनपुर का एक लड़का सोनू त्यागी, मुझे नहीं जानता, उसका मेरे फोन आता है, त्यागी जी मेरे बच्चे का 6 साल का बच्चा कुत्ते ने काट दिया, और वो कुत्ता ऐसा किसी का पालतू भी नहीं था, कुत्ता एक के घर के पंजाबी के घर के सामने बैठा था, और उनने उसका लाठी लुठी मार दी,
मैं वहां से आए 10-12 जने बटले हो मैं त्यागी जी उन्होंने क्षेत्रीय बढ़िया चोट मार दी। फिर एक विधायक एक नेता उन्हीं के समाज का उसने वहां के डीएम एसएसपी को फोन कर उनका वो इलाज किया कि वो जो है ना उनके घर खुद इंस्पेक्टर गया। यानी कि बच्चे का इलाज तो छोड़ दो उल्टा मुकदमा आ गया त्यागी जी को। और इंस्पेक्टर ने वहां कहा कि बुलडोजर की तैयारी करो और बुलडोजर फिरेगा। मुकदमा कहा था 506 का। मैंने वहां के इंस्पेक्टर दोस्त से बात करी मुका बुलडोजर में पता का चाबी कहां लगा नीचे लगा ऊपर लगा। बुलडोजर जो मिस्टर आपकी जो ना कोतवाड़ी में घुस जाएगा उल्टा अगर वहां जाने की कोशिश करी। मैं एसएसपी साहब से बात करी कहा उन्होंने न्याय मिला और वो फिर 151 का चलान होगा जब जाएगा एसडीएम का उसकी साक्षात जमानत हुई। कल फिर एक ऐसा हुआ सहारनपुर में उस पर भी चल रहा है वो गौरव त्यागी है उसका सिर फोड़ रखा खून हो रहा है। और वो क्या है मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं वो आरएसएस का। उसने बताया मुझे कि मैं 27 साल से आरएसएस में हूं और मैं भाजपा का पदाधिकारी हूं। त्यागी जी मेरी जान बचो। तो जब आओ ना अपने को जितने मैंने कहा है अब भाई हम भाजपा के और मैं तो राष्ट्रवाद की। अरे भाई जब तुम्हारे परिवार ही जिंदा नहीं रहने के तुम्हारा समाज ही जिंदा नहीं रहने का हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहने की तो हम राष्ट्र की क्या सेवा कर सका। राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा भी वही आदमी करेगा जो है पूर्णतः हर तरीके से सुरक्षित होगा और मानसिक रूप से ठीक होगा वही राष्ट्र की सुरक्षा कर सको। अभी तो हमारी मानसिक जो स्थिति है इस भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर रखी। मेरी रात फिर सदर बाजार जो इंस्पेक्टर उससे बात हुई वो कहा भाई देख लो तुम काम कवच होना तुम अपने बारह को सांग हो कहना चाहिए मैं खुद जा रहा। तो ये स्थिति है। ये जब हमारे युवा टीम बन रही ना हाय भाजपा हाय हिंदुस्तान हाय पाकिस्तान ये जो है ना ये धर्म के नाम तोड़ दे रहे। जो 2 बच्चे थे गौरव सचिन उनके बाप की वेदना तुमने देख ली होगी। वो क्या उसकी माँ कह रही है क्या वो कह रहा। जिन 2 बच्चों के ऊपर ये सरकार बनी है उनका हालत देख लो। और मैं तो आपको बता रहा भाई हाथ उड़वा लो मेरे को पांव पकड़वा लो भाई महाराज जो है हम तुम्हारे हैं। हमारा अपने समाज का जितनी भी हमारी वहां की बेइज्जती हुई कि मैं खुले मन से कह नहीं सकता। इन लोगों के द्वारा हमारा उपवास उड़ा गया। ये वहां हंस कर निकले थे। संजीव बालियान जी गाड़ी 3 बार निकली हमारी बराबर में को। और जब हम वहां बैठे थे उस दिन इतने हमारे आदमी थे तो हमारे चारों तरफ पुलिस लगा रखी थी। जिस दिन माननीय योगी जी आए 5 बार हमारा माइक बंद किया गया पुलिस के द्वारा अफसरों के द्वारा कि वहां से आवाज ना जा। कह दियो करे संजीव बालियान जी अभी मुजफ्फरनगर में किसान यूनियन का वो था जाएगा वहां कर देते करे वो बंद वहां करवा देते। तो ये जो है ना और सुनो मुझे कहने में कोई फर्क नहीं है। संजीव बालियान जी के समाज का कोई और ही उसका दुश्मन भी हो अगर उनकी लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता उनकी बहन बेटियों के साथ हो जाता और उसके समाज के लड़के के साथ गर्दन उतर जाती तो लुकाता मंत्री पद बाद में मैं पहले था रहा हूं और माननीय योगी से 1 घंटे में बात करवा देता। मुझे कहने में कोई अक्षोभ नहीं है। दुख हो रहा अक्षोभ हो रहा हमारे समाज के अजीत पाल हमारे समाज के अश्वनी त्यागी जी और जो भी 2-4 थे मेरे साथ बात करने की कोशिश की गई और मैं नाम नहीं ले रहा। नेता से मेरी बात हुई हमारे समाज के कांडा भाई मांगे राम जी पीड़ा मेरे को यहाँ कोई पैसे चाहते हो तो वो बताओ बैक डोर से हम सेवा वो कर देंगे लेकिन सुन मेरी भी नहीं भाई मामला बड़ा खराब हो रहा है। बहुत क्रोध में है योगी जी। योगी जी से हमने जो है लोन उठा लिए योगी जी का हमने कर्जा ले लिया। योगी जी जो मतलब जो है यो ढंग कर रखा है कि भाई देखो मेरे को हाथ जुड़वा लो मेरे पास पैर पकड़वा लो भाई इनको एहसास करा दो। हम 2 महीने हम और तो कुछ मिला नहीं। जितनी भी मेरी टीम बैठी है ये सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और मैं महिला भी धन्यवाद के पात्र हैं जो गाजियाबाद दिल्ली मेरठ बागपत जो बेचारी वहां बैठी है और उनको भी मुकदमे लगे हैं। तो हम तो 5 मुकदमे ले गए। हमें न्याय जो मिला है श्रीकांत त्यागी प्रकरण में केवल कोर्ट से मिला है। तो मेरा तो एक आपसे निवेदन है वो आपका अपना विवेक है कहाँ क्या करोगे तुम। हम नहीं कह रहे
लेकिन मैं हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन कर रहा भाई इसका बहिष्कार कर दो भारतीय जनता पार्टी का, इसका बहिष्कार करो बिल्कुल। और अगर संजीव बालियान या कोई सा इनका जो लीडर आवे, संजीव बालियान जी जब बात करते हैं कभी आप महसूस कर लियो इनकी जो बात है उसमें अहम जागता है, अहम। ये किसी को भी 2 मिनट में उंगली उठाया दो। अरे अपने परिवार की स्थिति देखो, जो किसी भी उसे बाहुबली और उसका नाम लेता है तो आपका भाई क्या था, वो बाहुबली था, क्या था, जनपद मुजफ्फरनगर का वो टॉप 10 बदमाश था। मैं नहीं डरता, मुकदमा लगता हो मुकदमा लग जाओ, आप उसके भाई हैं। आप किसी पर उंगली उठाने के पहले अपने गिरवान में जंग के मानने वाले। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को बता रहा, मेरे समाज बैठा है यहां से कपिल देव मंत्री, यहाँ का हमारा एक लड़का जिसकी नौकरी कांग्रेस सरकार में लगी थी, कांग्रेस ने उसकी नौकरी लगवाई, वो स्टेनो रहा कपिल देव का, पंकज का, जितने भी चेयरमैन रहे, और उस पर 2 मुकदमे पहले करा दिए। और उस लड़के की स्थिति आई जो किसी दिन कुछ भी हो सकता है। उसकी बेटी की शादी है 2 तारीख की, उसे छुट्टी नहीं मिली। मैं जिस दिन मेरठ से आया उसके खिलाफ 3रे मुकदमे की तैयारी थी, वो रो रहा था और मुझे फोन किया उसने, अवधि कोतवाड़ी में जा लिया। मैंने जब ये वो जो ना वहां के जनपद मुजफ्फरनगर डीएम से एसएसपी से बात करी, मैंने एडीएम से बात करी, मैंने ईओ को बात करी। 5 करोड़ 20 लाख रुपए कपिल देव को मान्यवर सन 2004 के हैं नगर पालिका के, जो फिलहाल 19 करोड़ रुपए कैसा तो तुमने उसे नोट दे रखा, सब नंबर 2 में चल रहा। और मका अगर तुम फाइल निकालने अगर मुकदमा दर्ज होगा ना, केंद्र गोपाल त्यागी बने होने का, कपिल देव के गेट के सामने बैठूंगा जब हम मेरठ बैठ सको तो हमारा जिला, और मकान ना लिखूंगा ना लिखन दूंगा। लैटरिन भी घर में करेगा, तू लैटरिन में चाहे साल जीतने बैठे होंगे ना वहां से, मैं भी घर में जाके इसके लैटरिन करा, मका इसका भूस भरकर और मका इसका इलाज कर देंगे। जब जाकर वो ईओ वापिस आया और 7 लाख रुपए, भाई युवा सुन लो, 7 लाख रुपए उस लड़के की, बहुत ईमानदार लड़का जो रोज हर महीने और 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कराता है, जहां अफसर और मंत्री मिल बैठकर 35% कमीशन ले रहे। ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। जो पहली सरकारों में 1000 रुपया काम होता, अब 2-3 हजार में हो। 35, 40, 50% जो कमीशन है, वो लड़का इतना ईमानदार है, आज उसका घर जाकर देख लो। उसने हमारा समाज बैठा, उसने 7 लाख रुपए की डिमांड करी, मेरे फंड में काट दो, उसका फंड देने को तैयार नहीं, वो परेशान है बहुत ज्यादा। वो एम्स में दवा खा रहा है, उसकी घरवाली, उसकी जो पत्नी है वो बीमार चल रही, उसके लड़के का चोट लग गई, ऊपर से गिर गया था। वो परिवार इतना दुखी है। मेरी सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई परसों भी, मक्का थोड़ा बहुत था ठंडा करके खा लो, ज्यादा ना करवाओ, मक्का किस दिन जो है ना नगर पालिका में इलाज हो जाएगा थारा। ये कौन करा रहा है? कपिल देव। कपिल देव ने मेरे से बात करी चुनाव के टाइम में, मुझे बैठाया जगह, मैं तेरी तो बात करना चाहूँ। मैंने से वहां सख्त शब्दों में कह दिया था, मका मान्यवर ये आदमी होगा गोपाल त्यागी तरफ ना देखो। ऐसा नहीं कि गोपाल त्यागी मेरा रिश्तेदार है, भाई जब सब कर रहे हैं तो हमारा समाज है, हम अभी जो होना उसका जो होना वो है, उत्पीड़न जितना उसका कर रहे हैं तो हम अंदर से हम इतने वो हद गए, मगर यार ये तो बिल्कुल हद है कि वहाँ और भी तो है 2 कलर को जाट के लंबे, उन्हें अपने पिताजी को छेड़ कर दिखाया तो करे कपिल देव, देख करे इसका इलाज हो नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है, इन सब बातों को देखकर और नगर निकाय के चुनाव होंगे, देख लियो कितने वो दे रहे, क्योंकि इनके दिमाग में कूट कूट कर भरी है कि त्यागी समाज राष्ट्र के नाम पर वोट दे रहा है। ठेका हमने नहीं ठहरा क्या भाई, राष्ट्र की सेवा करनी है, हमें बहुत तरीके हैं, बहुत तरीका है राष्ट्र की सेवा करने में। अपने बच्चों कह रहे नशे से दूर होकर तड़के रेस लगाओ और भाई फौज में भर्ती हो, अफसर बनो, वो असली राष्ट्र की सेवा। वोट देकर राष्ट्र की सेवा नहीं है रही, वोट देकर राष्ट्र की सेवा नहीं है रही। वोट देकर देख लो, इनके इतिहास ख्याल लो,
जितने मंत्री संतरी हैं और विधायक 6 साल 8 साल पहले इनकी संपत्ति देख लो और ये सेवाएं आज इनकी देख लो। पहले लाखों में थी, आज अरबों में है। जिस विक्रम सैनी की बात कर रहे, जिस विक्रम सैनी की बात कर रहे, मैं अभी बता रहा हूं आपको, खतौली में हमारा एक रिश्तेदार है, वो सहारनपुर जनपद का, शायद नावले वाले जानते हो, संजय त्यागी यार है। वो वहां छत पर गिर गया, जा रहा था, वो लड़का शायद 38-39 साल की उम्र थी, उमर गया। जब उसकी डेड बॉडी यहाँ आई, हम भी आ गए, उसमें पता लगा भाई कुछ, और ठेकेदार था, हो सका इसके साथ कोई हादसा ना हो तो पोस्टमार्टम करो। यहाँ नावले के भी थे प्रधान जी उस समय के,